दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। सलमानी न्यूज़ की टीम आज मौजूद है नकुड़ विधानसभा का गांव है मोहद्दीनपुर के नाम से, और इस गांव का एक बड़ा प्रसिद्ध चौराहा है। पीछे आप देख रहे हैं यह माहड़ी गुग्गा वीर, ये इस गांव का एक बड़ा प्रमुख चौराहा माना जाता है। और इससे पहले जो जानकारी हमें यहाँ से हुई है वो ये हुई है कि जो सामने आपको ये पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है ये लगभग 200 साल पुराना है। और इस गांव के अंदर अब बातचीत करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव को हमारे साथ भारी संख्या में लोग यहां जमा हुए हैं। सबको दिखाइए, जोरदार तालियों से इस प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए आप। और अब यहां से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहां के लोगों के जहन में रहने वाले हैं, शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या है, कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा देश हित का रहेगा जी, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, कोई पेमेंट का चक्कर नहीं है, कोई पैसे का चक्कर नहीं है, सिर्फ देश का चक्कर है। नहीं, देश की सुरक्षा तो मजबूत है, वो तो उसमें तो कहीं कुछ सेंधमारी नहीं हो रही है फिलहाल। उससे अलग कोई और मुद्दा आप बताइए। कोई मुद्दा नहीं जी, देश है थम है, देश है थम है। चलिए, बोजी का मानना है देश की जो सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगी यहाँ। आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, नाम के साथ साथ ईमानदारी से ये बताइए कौन सा बड़ा मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में रहने वाला है? 2022 चुनाव में जी मुद्दा यही है, और सबसे बड़ी बात तो है बदमाशों से निजात मिली, और आगे या सरकार है तो निजात ही मिलेगी। मतलब बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म जी, बिल्कुल कतई कोई गुंडागर्दी नहीं है। और जोर से राज आया, मायावती का आया या अखिलेश का आया, वह गुंडा राज था। यहाँ था भैंस खोल ली थी, यही था इस दिन में ही, वहाँ जाया खसवाई थी लोगों ने। अच्छा, ये बताइए, अभी अगर 2022 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो क्या कुछ दिमाग में जहन में रखकर आप वोट करने वाले हैं? बस दिमाग में जहन में तो यह करके तो खाना अपने आप, सरकार की सिक्योरिटी है या हमारी सिक्योरिटी मिल रही, बेफिक्र पढ़ कर सो है, सबूत दिन हिला करे सामने बेफिक्र पढ़ कर सो जा। चलिए, उनका मानना है कि जो सुरक्षा है और जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं पीछे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी, क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका बड़ा मुद्दा? 2022 का मुद्दा ठीक रहेगा जी। क्या है आपके जहन में? अपने जहन में तो यही भाजपा ही वोट देते रहे, भाजपा ही वोट देंगे। मुद्दा कौन सा बड़ा रहने वाला है? मुद्दा तो अपना ही बड़ा रहने वाला जी। हाँ। कोई एक सोचा तो होगा ना? सोचने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। वोट देनी, वोट देते रहे। चलिए भैया, ये भी यहाँ बीजेपी के ही समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। कुछ और लोग हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, ये क्या है आपके 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? ये तो ऐसा गुंठा टेक सब कुछ पता नहीं है। कुछ बोल रहे हो, कुछ तो बता ना, कुछ नहीं बोल लोगे ना। चलिए, वो तो बोलने से मना कर रहे हैं, पीछे चलते हैं। आपका नाम क्या है? मनोवर जरा। तो क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार आपका मिजाज? हमारा बिहार तो मोदी है, योगी है। मोदी जी और योगी? हाँ। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहें, आप कह रहे हैं मिजाज में मोदी जी और योगी जी हैं, तो वजह क्या है, क्यों है वो? उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया। सबसे बड़ी समस्या तो है कि हम किसी वक्त भी बाहर जंगल में लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझे। रात को 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही मिली है हमें। अच्छा, गुंडा राज खत्म हो गया। नहीं, गुंडा राज तो पहले भी नहीं था। हाँ, तो जो पहले जब पकड़े थे कहीं देखा थे, जो से यहाँ बैठे जमींदार, ये खेतों में सोया करे थे, जब घरों में सो रहे थे। अच्छा जी, उन्होंने करवाया तो वहीं गोली मार दी, वहीं काट दिए। अरे कुछ भी नहीं, चाहे सारी रात फिर जाओ खेत में। चलिए, उनका भी मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अच्छा है उत्तर प्रदेश में, और वो भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है ताऊ जी? सतार सिंह। अच्छा, ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे कार्य के ही रहेंगे, काम के ही रहेंगे, और कहाँ के रहेंगे भैया। काम हुआ भी है या बस खाली हवा हवाई है? नहीं, काम हुआ काम हुआ है। हुआ। क्या कुछ हुआ? कुछ थोड़ा एक दो बताइए ना। सब काम हो रहे, बढ़िया काम हो रहे। हाँ जी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। हाँ। किसान तो कह रहे हैं कि सरकार ने उजाड़ दिए हैं। नहीं, सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। वो फ्री में रहे, खर्चा चल रहा साल भर का है भाई।
अच्छा, जो किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं सरकार ने गड़बड़ किया है। वो चोर है, चोर सारे चोर हैं सब। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, कुछ ना कुछ तो बात होगी जो इतने लंबे समय से वहाँ है। किसान नहीं वहाँ बाहर का पैसा रहा उन पर बैठे वहाँ। चलिए देखिए, हम आपको ग्रामीण क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। हमारा असल सवाल तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। तो आपके जहन में क्या है इस बार? कौन सा बड़ा मुद्दा आपके जहन में है जो रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? ठीक रहेगा जी, वही में भी चुनाव मोदी से देंगे वोट हम। अच्छा, क्या क्या सारा गांव यहाँ बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, सब पक्ष में है। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी, उससे बहुत ज़्यादा है। और लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अजी महंगाई भी बढ़ गई, और भी तो बहुत मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने काम किया। भ्रष्टाचार खत्म, गुंडागर्दी खत्म कर दी, भू माफिया खत्म कर दिए, और इससे बच्चे और क्या सरकार करेगी यहाँ? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उससे कुछ समस्या आ रही है कि नहीं आ रही? कोई समस्या नहीं आ रही जी। चलिए, और लोगों से किसी और बात करना चाहेंगे आपसे। चलिए, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम सतीश है जी। सतीश जी, क्या करते हैं आप? किसान हूँ जी। इधर आइए, इधर आइए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सा बड़ा मुद्दा रहने वाला है आपका? सबसे बड़ा मुद्दा है जी सुरक्षा। जैसा आपने यहाँ पहले एक प्रश्न कराया कि किसान ये कह रहे हैं कि हमसे न उजाड़ दिए। जो गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे हुए तो किसान है ही नहीं। किसान तो सब अपने घर है। आप कहीं घूमे में तो किसान ही नहीं है, तो विपक्ष बैठा है ना, किसान वहाँ ही नहीं। नहीं, ये क्यों ना मान लिया जाए कि आप बीजेपी के समर्थक हैं तो इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं, किसान है ही नहीं। किसानों ने कोई टेंशन ही नहीं। वो भी तो कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। यकीन किसका किया जाए? यकीन हमारा करो जो हम मौके पर मौजूद है जी, अपने खेत में हिल्ला कर रहे, अपना गुजारा कर रहे, और यकीन हमारा करो, उनका कैसा करोगे आप? तो विपक्ष है। अच्छा, आपने तीनों कृषि कानून पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तीनों पढ़े। पूछो कौन से बारे में पूछो। तो आपको क्या कुछ समझ आया है? बिल्कुल ओके है, कानून लागू रहने चाहिए, बढ़ने चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई परेशानी ना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गया है। 2014 से उसकी तुलना कर रहे हैं कि 2014 में ये था और अब ये है। उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? डीजल की करो, बाकी भी तो करो ना तुलना। खाली डीजल की कैसा कर रहे हैं? खाली डीजल की नहीं, सभी चीज़ की कर रहे हैं ना। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। घटता रहे दाम तेल के, बढ़ते रहे, सदा से होता रहे। हम भले ही डीजल जो है पेट्रोल 150 रुपये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दिक्कत। ये मोदी हमारे साथ 6000 रुपये दे रहा है, ये भी ना दो, हमें जब भी कोई परेशानी नहीं। पक्के वाले समर्थक हो आप? जब भी कोई पक्के वाले समर्थक। पक्के वाले जी। अच्छा, कोई अच्छी चीज़ बताइए, क्या आपको ऐसा क्या लगा जो आप इतने बड़े समय आप कह रहे हैं अगर 200 रुपये भी पेट्रोल डीजल हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई एक बताइए। सुरक्षा नहीं, सुरक्षा तो 2014 से पहले भी देश में थी। नहीं थी जी, कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई दिन में डांगर खोल ले गए, मोटर तार लिए, आजम खाबी की खुल गई थी भैंस। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, पसंद है। तो अब की बार फिर क्या लगता है 2022 में? निश्चित योगी 100% पहले से भी ज्यादा है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहे फिर उसके बाद? चेहरा है, घोषित हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। जब भी बीजेपी से देंगे, मोदी के हिसाब से जब भी बीजेपी से देंगे। तब भी बीजेपी। क्या करते हैं आप? किसान है जी। कितनी खेती आप करते हैं? 1-2 हेक्टेयर है जी। 2-3 हेक्टेयर। तो परिवार में और कितने कौन लोग रहते हैं आपके साथ? 2 बालक है जी मेरे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए भैया, जहाँ हम खड़े हुए हैं असल में यहाँ अब एक चीज़ तो हमें समझ आ रही है। यहाँ के लोगों का भी कहना यही है, इस गांव के लोगों का भी, कि इस गांव में लगभग 80% जो लोग रहते हैं वो यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं। एक चीज़ ज़रा और जान लेते हैं इस वीडियो के आखिर में चलते चलते। ये बताइए, आपके गांव की मर्दमशुमारी क्या है, कितना वोट है यहाँ? 1900 के लगभग है जी। इस खबर के लिए आज के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।